पूरे देश में। ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 10 नए नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर महीने की शुरुआत में देश में कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ नए नियम बनाए जाते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार इस महीने जून की 1 तारीख से देश में ये 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और उनकी जेब पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, कौन कौन से बदलाव होंगे, क्या नए नियम है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर, साथ ही में कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सरकार प्रवासी मजदूरों और गरीबों को बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके तहत 1 करोड़ मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसके अलावा आरबीआई ने आज चेतावनी जारी की है, जिसके तहत बैंक दिवालिया होने पर डूब जाएंगे 5 करोड़ लोगों के पैसे। पूरी खबर क्या है और किन लोगों के पैसे डूबने की संभावना है, कुछ ही देर में जानेंगे। साथ ही आज 100 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब कि आरबीआई, ला रहा है 100 रुपए का नया चमचमाता नोट। ना ही फटेगा और ना ही पानी में गलेगा। जानिए क्या है इस नोट की ऐसी खासियत। साथ ही दोस्तों, महंगाई की मार, दाल 20%, तेल 50%, तो चाय में आई 40% तक का उछाल। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच खाने पीने के जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही है। हालांकि कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इसके बावजूद अभी कीमत में बहुत ज्यादा राहत नहीं दिख रही है। दाल, तेल, चाय पत्ती जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों की जिस तरह कीमत बढ़ी है, उससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, आपके राज्य में दाल और तेल, साथ ही में चाय पत्ती किस कीमत पर मिल रही है, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार आप लोगों के फायदे के लिए कोई ठोस कदम उठाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। नए नियमों के तहत अब आपके मैसेज सरकार भी पढ़ सकेगी। तो दोस्तों, क्या नए नियम है, इसकी सारी जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों पर आखिर में आज आ गया है फाइनल फैसला। यूएई में इस महीने से खेले जाएंगे आईपीएल के बाकी मैच। इसके अलावा कोरोना काल में एसबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। अगर आपका भी एसबीआई बैंक में खाता है तो आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, कैसे फायदा मिलेगा वो आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। आज की पहली खबर की बात करें तो कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फंड से मिलेंगे 10 लाख रुपए, मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी घोषणाएं की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महामारी के कारण माता पिता या फिर अभिभावक को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। साथ ही कहा है कि ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक पेंशन और साथ ही में 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो 1 करोड़ मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उज्ज्वला गैस योजना का तोहफा देने जा रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण और एक के बाद एक चक्रवाती तूफान के बीच सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ पर लोगों को तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों और प्रवासी मजदूरों को यह तोहफा देगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में 1 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया था, पर यहां पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की वजह से इस घोषणा पर अमल नहीं हो सका था और अब सरकार मुफ्त कनेक्शन वितरित करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार 30 मई को अपने दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि पेट्रोलियम मंत्रालय इसी दिन से मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण शुरू कर सकता है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां गैस
एजेंसियों को मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके। अगली खबर की बात करें तो आरबीआई ला रहा है 100 रुपए का चमचमाता नया नोट, ना फटेगा और ना पानी में गलेगा। जानिए आखिर ऐसी क्या होगी खासियत। जी हां दोस्तों, अब 100 रुपए का नोट खूब चमकदार होगा। नोट पहले से भी चमक थी, लेकिन अब इसे और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि आरबीआई 100 रुपए के नोट को वर्निश लगे नोट जारी करने की तैयारी में है। अभी इसे ट्रायल के आधार पर जारी किया जाएगा, बाद में इसे बड़े पैमाने पर उतारने की तैयारी है। वर्निश लगे नोट उतारने के पीछे वजह नोटों को टेकाऊ और सुरक्षित बनाना है। मौजूदा नोट जल्दी खराब हो जाते हैं, ये जल्दी कटे फट जाते हैं और मैले भी हो जाते हैं। रिजर्व बैंक को हर साल लाखों करोड़ों रुपए के गंदे या फिर कटे फटे नोट रिप्लेस करने पड़ते हैं। आमतौर पर हर 5 में से 1 नोट हर साल हटाना पड़ता है। इन पर एक बड़ी राशि खर्च होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दुनिया के कई देश प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल करते हैं और आरबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया है कि फील्ड ट्रायल सफल रहता है तो वर्निश लगे नोट धीरे धीरे उतारे जाएंगे और पुराने नोट हटा लिए जाएंगे, उनकी जगह पर नए चमकदार नोट आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये नोट को ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो नया नोट ना तो जल्दी कटेगा और ना ही पानी में गलेगा, क्योंकि इस पर वर्निश पेंट चढ़ा होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में 10वीं बोर्ड का एग्जाम कैंसिल, 29 लाख बच्चों को 11वीं में किया जाएगा पदोन्नत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बड़ा फैसला लिया है। उसने वर्ष 2021 में होने वाली 10वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है और इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 39,94,000 बच्चों को प्रोन्नत करने का यहां पर 11वीं में दाखिला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शनिवार को बताया है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों की वजह से उनकी सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। अगली खबर की बात करें तो कोरोना काल में एसबीआई ने लिया बड़ा फैसला। अब नॉन होम ब्रांच से 1 लाख तक निकाल सकेंगे ग्राहक। जी हां दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कोरोना काल की जो नई लहर के बीच में कैश निकासी के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया है। यह नियम नॉन होम ब्रांच से कैश निकासी से संबंधित है। अब कोई भी ग्राहक एसबीआई के नॉन होम ब्रांच से चेक और निकासी फार्म की मदद से 1 लाख रुपए तक निकासी कर सकता है। इस नियम को फिलहाल 30 सितंबर 2021 तक लागू किया गया है। मतलब कि दोस्तों, आज तक क्या होता था कि आपका अगर किसी एसबीआई बैंक में खाता है तो वहां पर ही आप सिर्फ उसी एक बैंक के माध्यम से ही पैसे निकासी कर सकते थे, लेकिन कोरोना के चलते आप कहीं पर भी 1 लाख रुपए तक के पैसे हैं जो या फिर पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। नए नियम के तहत अब नॉन होम ब्रांच से सेल्फ कैश निकासी की लिमिट बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। यह निकासी विड्रॉल फॉर्म की मदद से की जाएगी और चेक की मदद से नॉन होम ब्रांच से सेल्फ विड्रॉल की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है और थर्ड पार्टी की तरफ से कैश निकासी की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है और यह ट्रांजैक्शन केवल चेक से ही किया जा सकेगा। अगली खबर की बात करें तो आईपीएल 2021 के मैचों को लेकर आया फाइनल फैसला। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैच 31 जो मुकाबले हैं वो यूएई में खेले जाएंगे। बीसीसीआई की 29 मई को हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। इसके तहत भारतीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से आईपीएल को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहां पर बाकी बचे मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में भारत में बारिश होती है और इसी वजह से टूर्नामेंट को यूएई में करने का फैसला किया है। इससे पहले अप्रैल मई में आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में ही किया गया था, मगर खिलाड़ियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद में 4 मई को इसे सस्पेंड कर दिया गया था। अगली खबर की बात करें तो बैंक दिवालिया होने पर डूब जाएगी 5 करोड़ खाता धारकों की रकम। जाने कितना सुरक्षित है आपका पैसा। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी आपकी मेहनत की कमाई में से थोड़े थोड़े बचाकर पैसे बैंक में सेविंग करते हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 4 करोड़ 80 लाख खातों की रकम बैंक में सुरक्षित नहीं है। आइए जानते हैं आरबीआई ने आखिर में ऐसा क्यों कहा। दरअसल बैंक के दिवालिया होने पर जमाकर्ता के पास एकमात्र राहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि डीआईसीजीसी द्वारा प्रदारित इंश्योरेंस कवर ही होता है। पिछले साल 4 फरवरी को डीआईसीजीसी ने इंश्योरेंस कवर की राशि को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक बढ़ाया है, लेकिन ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ 80 लाख खातों में जमा रकम अब भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक 252 करोड़ खातों में से 247 करोड़ का ही इंश्योरेंस है, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख खातों की रकम डीआईसीसी के तहत बीमित नहीं है। यानी कि इन खातों में जमा रकम बैंक के डूबने के साथ ही डूब सकती है या फिर पूरी डूब ही जाएगी।
अगली खबर व्हाट्सएप को लेकर आ रही है कि अब व्हाट्सएप के जो है यहाँ पर सरकार पढ़ेगी मैसेज। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप के बारे में ही एक व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप में अब रेड टिक भी दिखेगा, जिसका मतलब है कि आपके मैसेज पर सरकार का कंट्रोल है और वह सरकार मैसेज पढ़ रही है। वायरल मैसेज के अनुसार अब व्हाट्सएप पर एक टिक देखने का मतलब है मैसेज भेजा गया है, 2 ब्लू टिक देखने का मतलब है कि मैसेज पढ़ लिया गया है, और अगर एक लाल टिक आ जाता है तो इसका मतलब अब सरकार आपके मैसेज देख रही है, और अगर 3 लाल टिक आ जाते हैं तो इसका मतलब अब पुलिस जल्दी आपके उस मैसेज के कारण आपको गिरफ्तार कर सकती है। हलवा है क्या यार। तो दोस्तों आखिर क्या है इस वायरल मैसेज की सच्चाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मैसेज में किए जा रहे सभी दावे फर्जी है। व्हाट्सएप ने इस तरह के किसी भी अपडेट का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व है जो इस प्रकार की अफवाह फैलाते रहते हैं, जिस पर आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।